ये रामायण का सबसे हृदय विदारक क्षण है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के लिए निकल रहे हैं और भरत जी उस समय अयोध्या में नहीं थे। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे भरत और राम का जो आत्मिक संबंध है, वो इस कहानी को और भी भावुक बना देता है। विदाई की वो काली सुबह। अयोध्या की गलियों में आज सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा चीखों से ज्यादा भयानक था। राजा दशरथ के महल से एक ऐसी खबर निकली थी जिसने पूरे राज्य के प्राण सुखा दिए थे। श्री राम, जो कल राजा बनने वाले थे, आज तपस्वी के वेश में वन जा रहे थे। जब राम माता कौशल्या से आज्ञा लेकर बाहर निकले तो उनकी नजरें भीड़ में भरत को ढूंढ रही थीं। हालांकि वे जानते थे कि भरत ननिहाल में हैं, लेकिन उनका मन बार बार पुकार रहा था, अगर आज भरत यहाँ होता तो क्या वो मुझे जाने देता? राम का लक्ष्मण और सीता से संवाद। महल के द्वार पर लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, भैया, ये अन्याय है, मैं इस अन्याय को नहीं होने दूंगा। आप आज्ञा दे, मैं पूरे तंत्र से लड़ जाऊंगा। तब राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, शांत हो जाओ। तुम जिसे अन्याय कह रहे हो वो पिता का वचन है, और याद रखना, अगर आज मैं इस सिंहासन के मोह में रुक गया तो आने वाली पीढ़ियां भरत पर संदेह करेंगी। लोग कहेंगे कि भरत के कारण राम को निकाला गया। मैं अपने भाई के चरित्र पर तिनके बराबर भी आंच नहीं आने दे सकता। ये सुनते ही लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। राम को खुद से ज्यादा अपने भाई भरत के सम्मान की चिंता थी। प्रजा का विलाप और राम का त्याग। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए, पूरी अयोध्या उनके पीछे दौड़ पड़ी। बूढ़े, बच्चे, पुरुष और महिलाएं सब रो रहे थे। लोग रथ के पहियों से लिपट गए और कहने लगे, हे राम, अगर आप वन जाएंगे तो ये अयोध्या भी आपके साथ वन चलेगी। हम इस खाली नगरी में क्या करेंगे? राम का हृदय पसीज गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी प्रजा से कहा, मेरी अनुपस्थिति में आप भरत को वही प्रेम देना जो आपने मुझे दिया है। भरत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो आपकी रक्षा मुझसे बेहतर करेगा। भरत की मानसिक व्याकुलता, एक अदृश्य जुड़ाव। हजारों मील दूर ननिहाल में सो रहे भरत अचानक आधी रात को पसीने से लथपथ होकर उठ बैठे। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, भाई, मुझे बहुत बुरा सपना आया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का सूर्य डूब रहा है। मुझे भैया राम की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे पुकार रहे हैं। ये उन दो भाइयों के बीच का मानसिक और आत्मिक जुड़ाव था। राम यहाँ वन की ओर कदम बढ़ा रहे थे और वहाँ भरत का हृदय तड़प रहा था। तमसा नदी का किनारा और अंतिम विदाई। रात के समय जब अयोध्यावासी थककर सो गए, तब राम ने सुमंत से कहा कि चुपचाप रथ आगे ले चलो ताकि प्रजा को और कष्ट ना हो। उस समय राम की आंखों में पहली बार आंसू आए। उन्होंने पीछे मुड़कर अयोध्या की सीमाओं को देखा और मन ही मन भरत से कहा, भरत, मैं जानता हूं जब तुम लौटोगे तो तुम पर दुखों का पहाड़ टूटेगा। सब तुम्हें दोषी मानेंगे, माताएं भी शायद तुम पर संदेह करें। लेकिन मेरे भाई, तुम धैर्य रखना। तुम्हारी तपस्या मेरे वनवास से कहीं बड़ी होगी। मैं तो वन में रहूंगा, पर तुम महल में रहकर भी तपस्वी की तरह जियोगे। इस कहानी का भावुक सार, द इमोशनल कोर। ये केवल एक राजा के वन जाने की कहानी नहीं है, बल्कि दो भाइयों के अटूट विश्वास की कहानी है। राम ने इसलिए वनवास स्वीकार किया ताकि भरत पर कभी राज्य छीनने का आरोप न लगे। भरत ने बाद में राजपाट ठुकरा दिया ताकि राम के प्रति उनका प्रेम सिद्ध हो सके। ये पल हमें सिखाता है कि रिश्ते त्याग से बनते हैं, छीनने से नहीं। जब राम जा रहे थे तो उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वे सबसे अमीर थे, क्योंकि उनके पास भरत जैसा भाई था जिसका प्रेम अटूट था। राम के वन जाने के बाद जब भरत अयोध्या वापस लौटते हैं तो रामायण का सबसे भावुक और न्यायपूर्ण अध्याय शुरू होता है। यहाँ से कहानी और भी गहरी और मार्मिक हो जाती है। भरत का अयोध्या आगमन और सत्य का विस्फोट। जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें शहर शमशान जैसा शांत लगता है।
बाजार बंद थे और लोग उन्हें देखकर नजरें फेर रहे थे। भरत सीधे अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए और राम वन चले गए हैं। ये सुनते ही भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी माता को जो शब्द कहे वे इतिहास में दर्ज हैं। माता, तूने ये क्या किया? तूने मेरे माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया जो प्रलय तक नहीं धुलेगा। तूने राम को नहीं बल्कि अपने ही पुत्र के सौभाग्य और चरित्र की हत्या कर दी है। माता कौशल्या के चरणों में ग्लानि। भरत भागते हुए माता कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या जी उस समय अत्यंत दुखी थीं। भरत उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें डर था कि कौशल्या माता भी उन्हें इस षड्यंत्र का हिस्सा मानेंगी। भरत ने रोते हुए कहा, माँ, अगर इस पाप में मेरी रत्ती भर भी सहमति हो तो मुझे वो नर्क मिले जो गुरु का अपमान करने वाले को मिलता है। कौशल्या जी ने भरत को उठा लिया और गले से लगा लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका भरत निष्पाप है। राम को वापस लाने का संकल्प, चित्रकूट प्रस्थान। भरत ने घोषणा की कि वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या की प्रजा को साथ लिया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर निकल पड़े। वे नंगे पैर चले क्योंकि उनके भैया राम भी नंगे पैर बन गए थे। रास्ते में जब निषाद राज गुह ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने भरत की आंखों में आंसू और धूल से सना शरीर देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। शत्रु भी मित्र बन गया। चित्रकूट मिलाप, प्रेम और धर्म का संवाद। चित्रकूट में जब राम और भरत का मिलन हुआ तो पर्वत की शिलाएं भी पिघल गईं। भरत ने राम से प्रार्थना की, भैया लौट चलिए, ये राज्य आपका है। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, पिता का वचन सत्य करना हमारा धर्म है। तुम अयोध्या को संभालो और मैं वन को संभालूंगा। भरत अड़ गए, लेकिन अंत में राम की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने एक शर्त रखी, खड़ाऊं का शासन और नंदीग्राम का वास। भरत ने कहा, प्रभु, अगर आप नहीं चलेंगे तो अपनी स्वर्ण जड़ित खड़ाऊं यानी पादुकाएं दे दीजिए। यही सिंहासन पर बैठेंगी और मैं इनका सेवक बनकर काम करूंगा। अयोध्या लौटकर भरत ने महल में कदम नहीं रखा। उन्होंने नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई। वे जमीन में गड्ढा खोद कर सोते थे। वे केवल फल फूल खाते थे। उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा लीं और 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह राज्य चलाया। कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा, लेसन। भरत जी ने सिद्ध कर दिया कि अधिकार जताने से बड़ा आनंद अधिकार त्यागने में है। सोचिए, उनके पास सोने का सिंहासन था, पूरी सेना थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण धूल और घास की चटाई को चुना। ये प्रेम ही भरत को राम से भी ऊंचा स्थान देता है। निष्कर्ष, भरत की तपस्या राम के वनवास से भी कठिन थी। राम वन में थे क्योंकि उन्हें भेजा गया था, लेकिन भरत महल में रहकर भी वनवासी थे क्योंकि उन्होंने इसे स्वयं चुना था। नंदीग्राम में 14 वर्षों तक भरत जी की तपस्या और राम जी के वनवास के बाद की कहानी बहुत ही भावुक और न्याय से भरी हुई है। इसका अंत मिलन और धर्म की स्थापना के साथ होता है। नंबर 1, 14 वर्षों की कठिन प्रतीक्षा। भरत जी ने नंदीग्राम में रहते हुए हर दिन गिना। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के अगले ही क्षण श्री राम नहीं लौटे तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। उधर लंका विजय के बाद श्री राम को अयोध्या पहुंचने में देरी हो रही थी। राम जी जानते थे कि भरत भावुक हैं और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर पहले भेजा। नंबर 2, हनुमान जी और भरत का मिलन। हनुमान जी जब नंदीग्राम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी भरत चिता सजाकर बैठने ही वाला है और निरंतर राम राम जप रहा है। हनुमान जी ने पुकारा, रघुकुल तिलक आ रहे हैं। ये सुनकर भरत जी के प्राणों में प्राण आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। भरत जी के लिए हनुमान जी साक्षात राम के समान प्रिय हो गए क्योंकि वे शुभ समाचार लाए थे। नंबर 3, श्री राम की भव्य वापसी, भरत मिलाप। जब श्री राम का विमान अयोध्या की सीमा पर उतरा तो भरत जी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। राम जी ने जैसे ही भरत को देखा वे विमान से उतरकर उनकी ओर दौड़े। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने भरत को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा,
भरत, तुम्हारी तपस्या ने मेरे वनवास को भी छोटा कर दिया। भरत जी ने राम जी की वही चरण पादुकाएं यानी खड़ाओं वापस उनके चरणों में पहना दी और कहा, प्रभु, ये आपकी धरोहर थी जो मैंने 14 साल संभाली। अब अपना राज्य संभालिए। नंबर 4, राज्याभिषेक यानी राम राज्य की शुरुआत। इसके बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन यहाँ भी भरत जी का निस्वार्थ प्रेम दिखा। राम जी ने भरत को युवराज बनाना चाहा, पर भरत जी ने केवल राम की सेवा करना स्वीकार किया। पूरी अयोध्या ने उत्सव मनाया। वो दिन दिवाली की तरह था, क्योंकि अधर्म यानी रावण का नाश हुआ था और प्रेम यानी भरत राम मिलन की जीत हुई थी। नंबर 5, राम राज्य में भरत की भूमिका। राम राज्य के दौरान भरत जी ने राम जी के दाहिने हाथ की तरह काम किया। उन्होंने गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध किया और राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने तक्षशिला और पुष्कलावती जैसे महान नगरों की स्थापना की, अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल के नाम पर। कहानी का अंतिम संदेश, मॉरल ऑफ द एंडिंग। वचन की पक्की मर्यादा। राम जी ने पिता का वचन निभाया, तो भरत जी ने भाई के प्रति अपने प्रेम का वचन निभाया। धैर्य का फल। 14 साल का लंबा इंतजार हमें सिखाता है कि अगर आपका विश्वास सच्चा है तो ईश्वर यानी मंजिल जरूर मिलते हैं। विजय केवल युद्ध की नहीं, बल्कि रामायण केवल रावण को मारने की कहानी नहीं, बल्कि ये भरत के अहंकार शून्य प्रेम की जीत की कहानी भी है। निष्कर्ष, आज भी जब आदर्श भाइयों की बात होती है तो भरत राम की जोड़ी का नाम सबसे पहले आता है। भरत जी ने ये सिद्ध किया कि त्याग राज्य करने से कहीं अधिक कठिन और महान कार्य है।